हरे कृष्णा भक्तों, आज की वीडियो में हम जिन मुख्य बातों पर चर्चा करेंगे वो है ज्यादा हंसी खतरनाक। मनुष्य स्वभाव के दो प्रकार। हंसी कब बन जाती है राक्षसी हंसी। ज्यादा बकबक मतलब बर्बादी, मजाक वर्सेस अपमान, सच्ची और नकली हंसी। साधना ही एकमात्र इलाज, हंसी हो पर संयम। स्वागत है आपका राधिका प्रिय गुरुकुलम में, जहाँ हर पंक्ति पे छुपी होती है भक्ति की डोज। वीडियो की कोई भी एक बात आपकी जीवन की दिशा और सोच को बदलने की सामर्थ्य रखती है। तो चलिए सुनिए और समझिए, अंत में सभी मिलकर बोलिए हरि बोल। आज का पहला पॉइंट, ज्यादा हंसी खतरनाक। कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है, उनका मानना है कि जितनी ज्यादा लोगों से घुल मिलकर बातें करेंगे, भले ही वो बेफजूल की बातचीत, हंसी मजाक में दिन बिताएंगे, पार्टी सार्टी करेंगे, फिर लोगों से रिश्ते में मिठास बढ़ेगी और ये खुद के दिल और दिमाग के लिए भी कामगर है। पर हमारे शास्त्र कहते हैं हर चीज की एक संतुलन होना जरूरी है। जब संतुलन बिगड़ जाए तो वो राक्षसी प्रवृत्ति बन जाती है। पॉइंट नंबर 2, मनुष्य स्वभाव के दो प्रकार। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान मनुष्य स्वभाव के दिव्य गुण और आसुरी गुण के वर्णन किए हैं। दिव्य गुण शांत, संयमी, करुणामय और सत्य प्रेम। और आसुरी गुण झूठ, छल, अतिहास, निरर्थक बातें और दूसरों का उपहास। ये सारी स्वभाव महाभारत के दुर्योधन के साथ खुद ही मिलाकर देखें। पॉइंट नंबर 3, हंसी कब बनती है राक्षसी हंसी। हंसी अपने आप में बुरी नहीं है। कृष्ण भी गोपियों के साथ हंसते थे, पर हंसी का कारण जब अनुचित, व्यंग्यपूर्ण, किसी का मजाक उड़ाने वाला या बेकाबू हो जाए तो वो राक्षसी प्रकृति। जैसे मानो कोई विश्राम कर रहे हो और उसके आसपास कोई जोर जोर से बातें करे, या कोई साधना कर रहे हैं उनके निकट शोर करे, ये राक्षसी गुण है। और विवेक शून्य होने का भी एक उदाहरण है। विवेक जागृत होने के लिए हम सभी को अवश्य ही अवसर मिलने पर सत्संग करना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, ज्यादा बकबक मतलब बर्बादी। शास्त्र कहते हैं अपनी वाणी को शीतल रखो, वाणी को संयमित करो, बहुत जरूरत हो तभी बोलो, अन्यथा मौन रखो। निरर्थक बकबक मन को भटकाती है और सब की गहराई और वजन को भी कम कर देती है। राक्षसी प्रवृत्ति के लोग अपने शब्द से औरों को दुख और परेशानी देते हैं। दिव्य प्रकृति के लोग उसी वाणी से सत्य, प्रेरणा और शांति फैलाते हैं। पॉइंट नंबर 5, मजाक वर्सेस अपमान। आज की सोशल मीडिया पर आप देखो, कुछ लोग मजाक के नाम पर दूसरों की बेइज्जती करते ही रहते हैं। दफ्तर में भी आप देखोगे कुछ लोग हर वक्त हल्की फुल्की बातें करते ही रहते हैं, इन्हें गंभीर होना आता ही नहीं। आप पूरे रामायण में देखो, भगवान श्री राम या लक्ष्मण या सीता जी, कभी उन्हें गपशप वाले माहौल में देखे गए, खुलकर हंसते हुए देखा। बहुत जरूरत पे हल्की सी एक मुस्कान ही घर वाले को बहुत सुकून दे सकते हैं। आओ जरा इन डिफरेंस को ग्राफ के रूप में समझा देते हैं। पॉइंट नंबर 6, सच्ची और नकली हंसी। साधारण हंसी हृदय से निकलेगी, सरल और निर्मल। राक्षसी हंसी ठहाके से भरी, शोरगुल वाली, अपमानजनक और उद्देश्य है। साधारण बातचीत ज्ञानपूर्ण, अनुभवी और एक दूसरे पे प्रेम साझा करते हो। राक्षसी बकबक निरर्थक बातें, वासनाओं से भरी और समय की बर्बाद। इन सब अवगुणों से हम कैसे उभर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, साधना ही एकमात्र इलाज। वाणी पर नियंत्रण, ये मौन से होना। ध्यान और जप मन की अशांति और बेकाबूपना को शांत करते हैं। भक्त संगति, भक्तों के बीच भी हंसी मजाक अवश्य होते हैं, पर वो शोर नहीं करती और वो हंसी निर्मल और पवित्र भी होती है। इसलिए बोलने से पहले एक बार सोचा करो, क्या ये सत्य है, क्या ये बोलना अति आवश्यक है, क्या ये कल्याणकारी है। अगर नहीं तो ना बोलो। आज की अंतिम पॉइंट नंबर 8, हंसी हो पर संयम। ज्यादा हंसी मजाक और बकबक करने वाले लोग समाज को अवश्य भटकाते हैं और ये प्रवृत्ति धीरे धीरे आत्मा को भी नीचे खींचती है। भक्ति मार्ग में चलने वाले जनों को, हर किसी को ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। संतुलित जीवन हो, हंसी हो पर संयमी, वाणी हो तो कल्याणकारी हो। यही दिव्य गुण एक मनुष्य को राक्षसी से देवत्व की ओर ले जाते हैं।